तो तब से लेकर के अब तक की बात बताता हूं कि नीति आयोग ने जो फैसले किए थे या जो जिन मानकों को लेकर ये तय हुआ था और बनना शुरू हुआ था और ये तय हुआ था कि सर इन मुद्दों पर काम करेंगे, उन पर पूर्वोत्तर राज्यों में काम नहीं हुआ, बिल्कुल सही है। बाकी अभी जो 17-18 की रिपोर्ट जो अमिताभ कांत जी ने दी है, उसमें बड़ी अलार्मिंग स्थिति, ये मैं आपको बताऊं, बहुत चिंताजनक स्थिति इसलिए बताई कि उन्होंने 32 इशू ऐसे दिए हैं जिनमें शिक्षा, चिकित्सा, रहन सहन, सामाजिक व्यवस्था, सारी मतलब 32 इशू हैं जिन पे उन्होंने ये माना है कि इन सरकारों ने काम नहीं किया। और काम क्यों नहीं किया? क्या सिर्फ शहरों को चमकना या चमकदार बनाना या बिजली पानी की रोशनी की व्यवस्था कर देना, इससे नीति आयोग का काम नहीं है। नीति आयोग का कहना है कि बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। नीति आयोग ने यह किया, जब फैसला हुआ था नीति आयोग में तो यह तय किया गया था कि बेरोजगारी कम होगी, चिकित्सा पर ध्यान दिया जाएगा, शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा, एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन इन 5 राज्यों में, खासतौर से मैं राजस्थान का जिक्र करना चाहूंगा, राजस्थान को कृषि में जो काम करना चाहिए था उतना नहीं हुआ, शिक्षा में जो काम करना चाहिए था उतना नहीं हुआ, एजुकेशन में जो काम करना चाहिए था उतना नहीं हुआ। इन सब के बावजूद और जो मुद्दे रहे हैं उनके ऊपर भी सरकारों ने उतना काम नहीं किया जितना उनको करना चाहिए था। अब ये काम क्यों नहीं हुए? सिर्फ पॉलिटिकल या ये कहना चाहिए कि राजनीतिक नजरिए से, राजनीति करने की वजह से हम ये कह दें कि आपने ये नहीं किया या आपने ये नहीं किया, ये चीज ठीक नहीं है। होना ये चाहिए कि ग्राउंड बेस पर, जमीनी स्तर पर हम कहां खड़े हैं और हमें आगे क्या देखना है, इस बारे में सोचना चाहिए। आसफा साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। ये बड़ा एक गंभीर विषय है। हम पिछड़ते जा रहे हैं। मुल्क पूरा हमारा एक फेडरल सिस्टम है, यूनियन गवर्नमेंट है, और सभी राज्यों की भागीदारी, उसकी जीडीपी हो चाहे उसका सिस्टम हो, पूरी ओवरऑल जो तस्वीर सामने आती है उसमें 5 राज्यों पे जो सवाल खड़े हुए हैं, निश्चित रूप से गंभीर विषय है। चुनाव भी होने वाले हैं और दूसरी तरफ नीति आयोग संतुष्ट नहीं है। देखिए, ब्रजेश शर्मा साहब ने बिल्कुल सही बात कही है और जो दिशा उनकी है उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा। हमारे तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी एक बात हमेशा कहते हैं कि जॉबलेस ग्रोथ, इसके कोई मायने नहीं है। पायलट साहब कहते हैं कि किसानों के आंसू जब तक नहीं पहुंचोगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब राजस्थान में अभी आज की खबर एक और है अमिताभ कांत जी के साथ ही, कि राजस्थान के साथ केंद्र सरकार 4 साल से सौतेला व्यवहार कर रही है। फंडिंग में 5,000 करोड़ रुपए हमारे हक का नहीं दे रही है। जबकि जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए 1, और ये भाजपा की उस समय सरकार थी, तब जो ओवरड्रॉवल का जो परसेंटेज है 0.5% बढ़ाने की अनुमति अभी मांगी वसुंधरा जी ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं दी और हमने दी उस समय कांग्रेस सरकार ने। तो कहने का मतलब 5,000 करोड़ रुपया एक राज्य के शिक्षा के लिए, कृषि के लिए, स्वच्छ भारत मिशन के लिए, जितने हक के पैसे हैं, और वो हक के पैसे हैं, वही अगर आप नहीं दे रहे हो तो जो ग्राउंड डेवलपमेंट होता है वो कैसे होगा, पहली बात। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमिताभ कांत जी ने एक और विषय पे ध्यान दिया है, वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। उसमें भी राजस्थान पिछड़ क्यों रहा है कि मैं बिल्कुल सीधा सीधा आरोप इस रूप में लगाऊंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्री केवल और केवल वो सतही तौर पर करते हैं सारे कामकाज को, उसमें मॉनिटरिंग नहीं होती। आप देखिए 3-4 बड़े उदाहरण याद करिए आप। 2 महीने के अंदर बांसवाड़ा के अस्पताल में नवजात शिशु ऑक्सीजन की कमी से मारे जाए। यहां से जामडोली में कुछ दूरी पर जो दिव्यांग बच्चे 2-3 दिनों में 11 बच्चे मारे जाएं। अजमेर में 30 बच्चे 2 दिन के अंदर मारे जाएं, नवजात बच्चे मारे जाएं। और 12 में मुख्यमंत्री जी के खुद के पुत्र वहां से सांसद हैं, वहां माल न्यूट्रिशन की वजह से, और उसमें भी बड़ी चिंता की क्या बात कि पिछली कांग्रेस सरकार उनको दाल, दलिया और घी और जो प्रोटीन से रिलेटेड वो व्यवस्था चल रही थी, उसको आते ही उन्होंने बंद कर दिया और वहां 35 लोग मारे गए। उदयपुर में पायलट साहब खुद भरी बरसात के अंदर वहां गए थे, 11 लोग एक दिन में 3 परिवारों के मारे गए माल न्यूट्रिशन और गंदे पानी की वजह से। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, ये मिनिमम चीजों की मॉनिटरिंग
नहीं करेंगे। आजकल ये बात कह रहे हैं, अभी मैं एक बड़े हास्यास्पद बात कहूंगा कि मेरे मित्र हैं, वो हालांकि आईटी सेक्रेटरी हैं, अखिल अरोड़ा जी, और वो हमेशा इनाम ले आते हैं और उनके डिपार्टमेंट में आईटी के बड़े बड़े वो तगमे लगे हुए हैं। लेकिन इतना आईटी का अगर आपने राजस्थान ने डेवलप कर लिया है, तो किस गांव, किस ढाणी, किस शहर, किस कस्बे और किस हॉस्पिटल में कौन मरीज भर्ती हुआ है, इसका डाटा तो सीएमओ में आ जाना चाहिए और तत्काल अलार्म बज जानी चाहिए कि भाई वहां तुरंत जाके संभालो, और संभालो तो मजाल है कि वहां किसी की मृत्यु हो जाए। इसलिए मेरा ये कहना है कि बिल्कुल सतही तौर पर यह सरकार चल रही है और इन्होंने बर्बाद कर दिया है राजस्थान को। और भ्रष्टाचार की बात को भी मैं इस विषय से जोड़ूंगा नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो सरकार सिलिकोसिस जैसी बीमारी जो माइनिंग हो रही है, उसके मरीजों की भी सेवा शुश्रूषा नहीं कर सकती, उनको भी उनके लिए जो पैरामीटर्स के अनुसार सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं दे सकती। फिर उस सरकार के होने या नहीं होने का मैं समझता हूं कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आरपी विजय साहब हमारे साथ में। विजय साहब देखिए, इसी वर्ष इनमें से जो जिक्र किया जा रहा है उनमें से 3 राज्यों में चुनाव होंगे और सभी जगह आपकी गवर्नमेंट है, केंद्र में सरकार आपकी है। नीति आयोग अपनी प्लानिंग से आप लोगों ने तैयार किया, योजना आयोग से हटा करके, लेकिन तस्वीर जो सामने आ रही है ये तो स्वीकार आप करेंगे ही। और बड़ी चौंकाने वाली बात है कि बीजेपी के लिए भी अच्छा नहीं है कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाला है वहां की जो तस्वीर, एक उज्जवली तस्वीर आनी चाहिए थी, एक काला अध्याय सामने देखा जा रहा है। योगेंद्र जी, मैं आपको बताऊं, पहली बात तो जो अपन जो डिस्कशन कर रहे हैं वो शायद रॉन्ग साइड पे है। अमिताभ कांत जी ने सिर्फ एक व्याख्यान के अंदर अब्दुल गफ्फार खान मेमोरियल लेक्चर था जी, नहीं, मैं बीच में आप जो बात कर रहे थे, आप जो रिपोर्ट की बात कर रहे हैं 17-18 की, वो वहां पे नहीं था। मैं आपको बता दूं, ये व्याख्यान के अंदर उन्होंने ये बात, हमने जिक्र किया ना कि व्याख्यान माला के अंदर उन्होंने ये बात कही थी और उसके अंदर ये कहा था कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, एसडीआई, जिसके अंदर सोशल और इकोनॉमिक दोनों आते हैं, वो थोड़ा सा इन 5 स्टेट में पिछड़ रहे हैं। ये मैटर आज का नहीं है, मैं आपको बताऊं। ये अब जब वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर हमारे को 188 में से 131वां स्थान मिला था, और आपको थोड़ा सा शायद मेरे हिसाब से थोड़ी धुंधली तस्वीर मालूम होगी, जनवरी 2018 के अंदर ये जब रिपोर्ट आई थी उससे पहले ही भारतीय प्रधानमंत्री ने एक सबसे बड़ा काम किया, इन्होंने एप्रोप्रिएट डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम किया है। उसके अंदर बेसिकली क्या था कि जो डिस्ट्रिक्ट हमारे जो सबसे पिछड़े हुए हैं, उन पिछड़े डिस्ट्रिक्टों में किस तरीके से कंपटीशन पैदा करना है, स्टेट्स में से कंपटीशन पैदा करना है। और ये 28 मार्च 2018 को इसकी पूरी नीति इन्होंने, योजना आयोग ने, नीति आयोग ने इसको घोषणा करी है और ये अभी अमिताभ कांत जी ने उनको दिया है और ये कंपटीशन पैदा किया है। तो ये सरकार तो पहले ही सावचेत है। ये तो एक व्याख्यान के अंदर बात आई है, उसको लेकर के पत्रकारों ने लिखा और उस चीज को लेकर मुद्दा बना रहे। सर, एक बात मैं कहना चाहूंगा, आपने एक बात कही है कि एक व्याख्यान माला में कहा है, देखिए ऑथेंटिक कोई व्यक्ति होता है, अगर आज भारत के प्रधानमंत्री, मैं उनको जन टीवी के किसी कार्यक्रम में बुलाता हूं, व्याख्यान माला हो सकते हैं, मेरा फाउंडेशन डे होता है, अगर उसमें नरेंद्र मोदी या सुषमा स्वराज कोई भी बोलते हैं, वो जिस पद पे बैठे हुए हैं वो बोल रहे हैं, वो उनकी जगह का कोई महत्व नहीं है। वो प्रेस ब्रीफिंग में बोले या व्याख्यान माला में बोले या किसी मेले के उद्घाटन में बोले। सुनो, मैं उनकी बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं जी, ये फैक्ट है। इसमें कोई भी आदमी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे इंडिपेंडेंट आदमी हो, वो इसको गलत नहीं ठहरा सकता। चलिए, आप स्वीकार तो कर रहे हैं, कपिल सिब्बल जी की तरह खारिज तो नहीं। नहीं, मैं आपको बता दूं, बट इसके लिए गवर्नमेंट ने 2018 के जनवरी 2018 में भारत के प्रधानमंत्री ने स्कीम लागू कर दी है इसी चीज के लिए। तो उनको तो पहले ही था, ये तो आजकल की, ये तो 24 घंटे पर पुरानी बात है। वो तो उन्होंने जनवरी 2018 में कर दी। और आप देखना, 1 अप्रैल 2018 से सीधा ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो रही है और 1 मई 2018 से आप इसको ऑनलाइन भी देख पाएंगे। तो इतना बड़ा चेंजेज ये ला रहे हैं, इनको पहले ही मैं एक बात नीति आयोग और गवर्नमेंट ऑफ एक्चुअली आंध्र प्रदेश दोनों ने मिलकर के ये ऑनलाइन प्रोग्राम चालू किया है। 1 अप्रैल 2018 से लागू हो रहा है। सारे जितने डिस्ट्रिक्ट, 80 डिस्ट्रिक्ट जो चयनित हुए हैं, वो सीधा ऑनलाइन उसके अंदर अपना डाटा डालेंगे और सीधा जो आपको जो इंडेक्स मिलेगा। मैं सहमत हूं आपकी बात से, निश्चित रूप से ये सरकार है। दूसरी राजस्थान की बात, मैं राजस्थान की बात करता हूं। राजस्थान के अंदर जहां तक शिक्षा और ये जो ह्यूमन इंडेक्स जो आता है, मेनली ये बेसिकली आता है ड्रॉप आउट जो हुआ एक लिटरेसी के अंदर, वो बेसिकली अभी सुधरा है। पहले जो हमारा 76% था ड्रॉप आउट, वो घट करके 56% पे है, तो 20% की कमी आई है। फिर भी मैं मानता हूं कि अदर स्टेट्स को देखते हुए ये काफी कम है और इसमें और कुछ काम करने की गुंजाइश है और उसको ध्यान में रखते हुए हम इस पे काम कर रहे हैं। जहां तक बात है आपकी
चिकित्सा की बात है, चिकित्सा के अंदर भामाशाह योजना पूरे इंडिया के अंदर नंबर 1 वही कर रहा हूं मैं सर, वही कर रहा हूं। भामाशाह योजना का जिक्र आप लोग कर रहे हैं, आपके जो एक महत्वपूर्ण, यानी कि सरकार को अगर पूरी तरह से अगर उसे मथा जाए तो सबसे पहले भामाशाह कार्ड निकल करके आ रहा है उसमें से ना, ये मैं आप यही कहना चाहेंगे। लेकिन यहां पे सबसे वो जो अलार्मिंग पोजीशन में सर, मातृ शिशु मृत्युदर, पोषाहार की कमी, न्यूट्रिशन का जो है, ये भी ह्यूमन इंडेक्स में ही है। अगर वास्तव में ये पोजीशन है तो आप चाहे कितने भामाशाह कार्ड रखें सर, या तो मॉनिटरिंग का अभाव है, जो सुशील आसोपा जी ने कहते पार्टी लाइन से अलग हट करके। देखो मैं एक बात बताता सर, एक सेकंड मेरी बात, अगर मान लीजिए किसी का घिसाराम का भामाशाह कार्ड बना हुआ है, उनकी वाइफ के नाम से होगा, क्योंकि महिलाओं को आप लोगों ने दिया है, 3 लाख रुपए तक का आप लोगों ने कहा है कि हॉस्पिटल में किसी में भी इलाज करा सकते हैं, ये भी शायद कहा हुआ है। मैं आपको एक गुजारिश करना चाहूंगा, पता कर लीजिएगा, हमने इस खबर भी दी है और बाकायदा ऑथेंटिक मैं बात बता रहा हूं आपको। शहर के 5 नामी हॉस्पिटल्स को हमने पूछा कि आप लोग ये भामाशाह कार्ड है किसी का, आप इलाज करेंगे इसमें, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। साहब 3 करोड़ से 4 करोड़ रुपए हमारा ड्यू चल रहा है, हमने हाथ खींच ले, हम इलाज नहीं कर रहे हैं भामाशाह कार्ड से। सरकार के मंशा पे सवाल नहीं कर रहा हूं, आपकी मॉनिटरिंग पे सवाल खड़ा हो रहा है। जो ये बात कर रहे हैं तो मिस्टर आसोपा, वो यही कह रहे हैं कि आपकी मॉनिटरिंग का क्या है, कि अगर मान लो कि वहां ये भी दीजिए कि साहब मेरा भामाशाह कार्ड नंबर फला फला है, मैं फला हॉस्पिटल में गया था, वहां पे ये नहीं हुआ, तो कोई उसको चेक तो करे। योगेंद्र जी, मैं आपको बताता हूँ, ये इंडेक्स, यही चीज इंडेक्स में मायने रखती है सर। कोताही बरती हो, कहीं पे कोई कोताही चल रही हो, बट जो ही गवर्नमेंट की नजर में ये चीज आ रही है, वो उसका पूरा मॉनिटरिंग कर रही है। बट जो आप कह रहे हो ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखो प्राइवेट जो है उनको जोड़ा है, हो सकता है किसी का पैसा बाकी हो, इस वजह से वो करप्शन हो रहा है, मालूम है आपको? देखो सर, मैं करप्शन की बात करते हो क्या? करप्शन की बात पे मैं इंश्योरेंस कंपनी और अस्पताल वाला और सरकारी इंश्योरेंस करप्शन का मालूम है आपको? उसके हिसाब से तो किसी भी प्राइवेट, आप जो बात कर रहे हो ये एक्चुअली दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रही है। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि प्राइवेट वाले इंश्योरेंस कभी मना नहीं करते, तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि प्राइवेट वाले आदमी भामाशाह कार्ड को प्रोत्साहित नहीं कर रहे। ठीक है, उनको कुछ पैसा बाकी होगा, कुछ मुद्दे होंगे या कोई रीजन रहा होगा, उस वजह से वो काम नहीं कर रहे होंगे या कोई अड़चन आई होगी। तो ये चीज अगर गवर्नमेंट के सामने, जैसे आप योगेंद्र जी बता रहे थे, ये भी लेके आए हैं, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट इस पे ध्यान देगी, इन जो कमियां हैं उनको दूर करेगी और शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में सुधार करेगी। यही ह्यूमन इंडेक्स का एक पार्ट होता है, तो इसमें बहुत सुधार आएगा और अच्छे तरीके से ये सारी व्यवस्थाएं अच्छी होगी। जी आसोपा साहब, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं केवल ज्यादा, क्योंकि आपकी डिबेट बिल्कुल छोटा समय है उसका। जी, एचडीआई की बात ही अगर आप कर लें तो राजस्थान 17वें नंबर पर है। आपको मालूम होगा कि मुझे मालूम नहीं, आप को जानकारी है कि नहीं? मेरे को जानकारी। आज तो 17वें नंबर पर है। अब राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है और इतना इम्पोर्टेंट है भाजपा के लिए कि आज प्रदेश अध्यक्ष चुनने के लिए मुख्यमंत्री वहां दिन भर से वहां भाजपा मुख्यालय में बैठी है। कितनी राजनीतिक महत्व है उस, वो राज्य 17वें नंबर पर। एक ब्रेक के लिए वापस आ रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे इस मुद्दे पे। एक छोटे से बड़ी मैं इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूं आपको।